इस सारे संसार में सनातन के रहस्यों और अनंत के चमत्कारों को व्यक्त किया गया है। माता ही सब कुछ है, क्योंकि सभी चीजें दिव्य चित्त शक्ति के अंश और भाग हैं। माता जिस बात का निश्चय करती है और जिसके लिए परम पुरुष स्वीकृति देते हैं, उसके सिवाय यहाँ या कहीं और कुछ भी नहीं हो सकता। परम पुरुष की प्रेरणा से माता अपने सर्जनशील आनंद में बीज के रूप में डालकर जिन चीजों को देखती और आकार देती है, उनके सिवाय और कोई चीज रूप धारण नहीं कर सकती। अपनी परात्पर चेतना में महाशक्ति विश्व माता परम पुरुष से जो कुछ प्राप्त करती है और उसे मृत रूप देकर अपने बनाए हुए लोकों में स्वयं भी प्रवेश कर जाती है। माता की उपस्थिति उन लोगों को अपने दिव्य व्यक्तित्व, अपने धारण करने वाले बल और आनंद से भर देती है और उन्हें सहारा देती है। इनके बिना उन लोगों का अस्तित्व ही नहीं हो पाता। हम जिसे प्रकृति कहते हैं, वह माता का एकदम बाहरी और कार्य निर्देशक रूप है। माता अपनी शक्तियों और प्रक्रियाओं की समस्वरता की व्यवस्था करती है, प्रकृति के कार्यों को आगे बढ़ाती है। इंद्रियों या अनुभव के द्वारा पकड़ में आ सकने वाली या जीवन की गति के लिए उपयोगी हर वस्तु को प्रकट या अप्रकट रूप से संचालित करती है। लोकों में से प्रत्येक अपने अपने लोक, संस्थान या विश्व ब्रह्मांड की महाशक्ति की एक लीला के सिवाय कुछ नहीं है। यह महाशक्ति परात्पर माता की वैश्व आत्मा और वैश्व व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित है। प्रत्येक लोक का वही रूप होता है जो माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अपनी शक्ति और सौंदर्य से संजोया और अपने आनंद द्वारा पैदा किया है। परंतु उनकी सृष्टि के अनेक स्तर हैं, भागवत शक्ति के अनेक सोपान हैं। हम जिस अभिव्यक्ति के भाग हैं, उसकी चोटी पर अनंत सत्ता, चेतना, शक्ति और आनंद के लोक हैं। उनके ऊपर माता बिना किसी अवरण के शाश्वत शक्ति के रूप में रहती है। वहाँ सब सत्ताएं अवर्णीय पूर्णता और अटल एकता में निवास करती है और विचरण करती है, क्योंकि वहाँ माता उन्हें अपने बाहुओं में हमेशा ही सुरक्षित रूप से लिए रहती है। पूर्ण अतिमानस सृष्टि के लोक हमारे ज्यादा नजदीक है। माता वहाँ अति मानसिक महाशक्ति है। भागवत सर्वज्ञ संकल्प और सर्वसमर्थ ज्ञान की शक्ति है, जो अपने अचूक कर्मों में हमेशा दिखाई देती है और उनके कर्मों में सहज रूप से सब प्रकार की पूर्णता होती है। वहाँ सब कर्म सत्य की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। सब सत्ताएं दिव्य ज्योति की आत्मा, बल और शरीर है। वहाँ के सभी अनुभव प्रगाढ़ और परम आनंद के सागर, बाढ़ और लहरें हैं। लेकिन यहाँ जहाँ हम निवास करते हैं, अज्ञान के लोक हैं। मन, प्राण और शरीर के लोक हैं, जो अपनी मूल चेतना से बिछड़ गए हैं। यह पृथ्वी उनका एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसका विकास क्रम एक सूक्ष्म और निश्चायक प्रक्रिया है। विश्व माता इसे भी इसके सारे अज्ञान, संघर्ष और अपूर्णता के बावजूद सहारा दिए हुए है। महाशक्ति इसे भी इसके गुप्त लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती और प्रेरित करती है। अतिमानस ज्योति सत्य जीवन और सत्य सृष्टि के लोकों के ऊपर से यहाँ नीचे लाता है। नीचे चेतना के स्तरों की चढ़ती उतरती दोहरी सीढ़ी के जैसी श्रेणियां हैं, जिनमें चेतना पहले जड़ तत्व की निश्चेतना में गिरती है और फिर प्राण, मन और अंतरात्मा को जीवन में खिलाती हुई आत्मा की अनंतता में ऊपर उठती है। माता इन दोनों के बीच में अज्ञान के त्रिविध जगत की महाशक्ति के रूप में निवास करती है।
माता देवताओं के ऊपर रहकर जो कुछ देखती है, अनुभव करती है और अपने अंदर से उत्पन्न करती है, उसके द्वारा वे धरती के विकास क्रम का निर्णय करती है और उस काम के लिए अपनी सभी शक्तियां और व्यक्तित्व अपने सामने रखती है। वे उनकी अंश विभूतियों को निचले लोकों में मध्यस्थता, शासन, युद्ध और विजय करने के लिए, उनके कालचक्र को बदलने और रास्ता दिखाने के लिए और उनकी शक्तियों को व्यक्तिगत और समष्टिगत मार्ग दिखाने के लिए भेजती है। मनुष्यों ने युग युगांतरों से दिव्य रूप और दिव्य व्यक्तित्व के रूप में इन अंश विभूतियों की भिन्न भिन्न नामों से माता की पूजा की है। पर साथ ही माता जिस तरह ईश्वर की विभूतियों के मन और शरीर तैयार करके उन्हें रूप प्रदान करती है, उसी तरह अपनी इन शक्तियों और अंश विभूतियों द्वारा अपनी विभूतियों के मन और शरीर भी तैयार करती है, ताकि वे भौतिक जगत में मानव चेतना के भेष में अपनी शक्ति, अपने गुण, अपनी उपस्थिति की कुछ किरणों को अभिव्यक्त कर सके। इस धरती की लीला के सभी दृश्य नाटक के समान है और इनकी योजना और व्यवस्था माता ने ही की है, जिसमें वैश्व देव उनके सहायक हैं और वे स्वयं प्रच्छन्न अभिनेता हैं। माता केवल ऊपर रहकर ही सब पर शासन नहीं करती, वे निचले त्रिविध लोकों में भी उतर आती है। निर्व्यक्तिक रूप से सभी चीजें, यहाँ तक कि अज्ञान की गतियाँ भी छिपी हुई शक्तियों के रूप में स्वयं वही है। वे उन्हीं के घटे हुए तत्व में उनकी प्राकृतिक शक्ति और प्राकृतिक शरीर है और इनका अस्तित्व इसलिए है कि अनंत की संभावनाओं में से कुछ को मृत रूप देने के लिए परम पुरुष का रहस्यमय आदेश हुआ था। उस आदेश को मानकर माता ने महान बलिदान देना स्वीकार किया और अंतरात्मा और अज्ञान के मुखौटों को पहनना स्वीकारा। व्यक्तिगत रूप से भी माता ने इस जगत के अंधकार में उतरना स्वीकार किया ताकि वे उसे ज्योति की ओर ले जा सके। वे मिथ्या तत्व और भ्रांति में उतरी ताकि उन्हें सत्य में बदला जा सके। इस मृत्यु में उतरी ताकि उसे दिव्य जीवन में बदल सके। इस सांसारिक दुखों में और उसके दुस्साध्य कष्ट और पीड़ा में उतरी ताकि अपने परम आनंद की तीव्रता से इनका रूपांतर करके उनका अंत कर सके। उन्होंने अपने बच्चों के लिए गहरे और महान प्रेम के कारण अज्ञान का लबादा पहनना स्वीकार किया, जन्म के प्रवेश द्वार में घुसना स्वीकारा, जो वास्तव में मृत्यु ही है। अंधकार और मिथ्या तत्व की शक्तियों के आक्रमणों और कष्ट देने वाले प्रभावों को सहने की, सृष्टि के दुख, दर्द और यातनाओं को स्वीकारने की कृपा की, क्योंकि उन्हें लगा कि केवल इसी उपाय से जगत को ज्योति, आह्लाद, सत्य और अनंत जीवन की ओर उठाया जा सकता है। यही वह महान बलिदान है जिसे कभी कभी पुरुष का बलिदान कहा जाता है, पर अधिक गहरे अर्थों में यह प्रकृति की आत्मा आहुति है, भगवती माँ का बलिदान है।